ये समोसा ऐसी चीज़ है ना, इसको जितना भी खाओ तो दिल नहीं भरता। भाई मुझे तो बहुत पसंद है समोसा, और इसके अब तो मार्केट में इतने फ्लेवर आ गए हैं, डिज़ाइन आ गए हैं। तो चलिए बनाते हैं आज ये वाला डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ रिजवाना। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना पड़ता है। आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें नमक डाला और अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन की जगह पे आप ज़ीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अजवाइन और ज़ीरा दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करती हूँ आटा गूंदने का ना, मतलब कि समोसे का आटा जो हम गूंद रहे हैं ना, इसका एक सीक्रेट होता है। और वो सीक्रेट ये है, इसके अंदर घी को गर्म करके डाला जाता है ताकि समोसे जो हैं वो खस्ता बने। हमारी एक शॉप होती थी, वहाँ पे कारीगर आता था समोसे बनाने वाला। तो भाई वो क्या समोसे बनाता था, उसके समोसे जगह जगह मशहूर थे। तो वो घी को गर्म करके डालता था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद आटे को मैंने मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद जब इस तरह से आप आटे को हाथ में लेंगे ना, ये जुड़ने लगे, मतलब कि एक लड्डू बन जाए, तो समझ लें अब आपने आटे में पानी डालना शुरू करना है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं आटा गूंद लूँगी। और खस्ता मज़ेदार समोसे बनाने का दूसरा सीक्रेट ये है, आटे को हमने टाइट गूंदना है। हमारा जो कारीगर है वो बड़ी कढ़ाई लेता था, उसके अंदर पहले सबसे पानी डालता था, फिर घी को गर्म करके डालता था, और फिर उसके अंदर नमक डाल के अच्छे से मिक्स करता था, और बाद में वो आटा डालता था। तो इस तरह से वो आटा गूंदा जाता था समोसों का। और मैंने क्या किया है, पहले आटा लिया है, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के आटा गूंद लिया है। क्योंकि हम कम क्वांटिटी बना रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आटा गूंद के मैंने साइड में रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और आटा आपने ध्यान रहे सख्त गूंदना है थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं समोसों का सीक्रेट मसाला। इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला, इसमें राई दाना और फिर कड़ी पत्ता डाल के इसमें मैंने कुटा धनिया, कुटा जीरा, कुटी लाल मिर्ची और ये है हरी मिर्च और अदरक को मोटा मोटा कूट लिया, इसमें शामिल कर दिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है समोसे के मसाले में। और एक छोटा प्याज चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। बस हल्का सा इसको सौते करना है। एक बार आप ये वाला समोसे का मसाला बनाएंगे ना, तो आप सच में बोलेंगे कि क्या मसाला था और क्या समोसे थे। तो भाई हम जब ये समोसे बेचा करते थे ना, तो सबको पसंद आते थे ये समोसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और बस हल्दी का कच्चापन निकालना है। हल्का सा इसको फिर से सौटे करना है। पानी डालना है। पानी क्यों शामिल किया है इसमें, क्योंकि हमने इसमें नमक डालना है। नमक को क्या करना है, इस स्टेज पे ऐड करना है पानी डालने के बाद, क्योंकि नमक अच्छे से घुल जाए। ये सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमारा कारीगर बनाता था मेरे सामने। तो यहाँ पे नमक को बस हमें घोलना है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, आधा कप के करीब पानी डाला। ज़्यादा पानी मत शामिल करिएगा। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। चाट मसाला कोई सा भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चाट मसाला आप शामिल करें। ये मैंने कर दिया है, कारीगर नहीं डालता था चाट मसाला, मेरे पास है तो मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आलू शामिल कर दिए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, खट्टापन लाने के लिए अनारदाना शामिल कर सकते हैं, लेमन जूस शामिल कर सकते हैं, या कुछ लोग इमली भी शामिल करते हैं। इमली का जूस जो होता है वो शामिल करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से जो शामिल करना चाहें कर सकते हैं। कुछ लोग आमचूर पाउडर, मतलब कि खटाई का इस्तेमाल करते हैं। और आलू के मसाले में खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे शामिल की है कसूरी मेथी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको आलू के मसाले को मैश करना है। मैंने आलू को हल्का सा मैश करा और हल्का सा खड़ा खड़ा मसाला रखा है। बस आलू के जो ये खड़े खड़े से पीस होते हैं समोसे में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मसाले को भून लिया है। और आलू में कितने अच्छे से शाइन आ चुकी है, मसाले का कलर आप देख सकते हैं। बस अब क्या है, इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे डो भी हमारा तैयार है। 1-2 पंच मार लेते हैं इसके ऊपर। तो बस जिस प्लेटफॉर्म पे आपने बेलना है उस पर खुशका डालें, इसको फैला दें अच्छे से ताकि चिपके नहीं। अब क्या करना है, 2 लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं इस आटे की, बस इसको बेलना है। रोटी बेलने इसकी ज़्यादा पतली मत बेलिएगा। पतली से क्या होता है, आटा जो है, मतलब कि जो समोसा होगा वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इसको खस्ता बनाना है, सख्त नहीं बनाना। थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे, इतना मोटा भी नहीं रखना है कि कच्चा कच्चा रह जाए। बस ये आप देख सकते हैं मैंने गोल रोटी बेल ली है, क्योंकि हम बना रहे हैं समोसा दूसरे स्टाइल का। डिज़ाइन हम दूसरा देंगे, समोसा एक ही होता है, डो एक ही होता है हर समोसे का। और हम इसको बस क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन अलग दे रहे हैं, जो आजकल ट्रेंड चला है। तो यहाँ पे चुकोर चुकोर इसके पीसीस काट लिए हैं हमने। और बस इसके अंदर आलू का मसाला रख देते हैं। ज़्यादा मसाला भरना नहीं है और ना ही खाली रखना है, बैलेंस अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा मसाला होगा तो मसाला ही मसाला मुंह में आएगा, टेस्ट ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मसाला ही मसाला मुंह में आए। अगर आपको पसंद है तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं, मसाला ज़्यादा रख लेना। और अगर मसाला कम रखा जाएगा तो मैदा ही मैदा मुँह में आएगा, मतलब कि इसकी जो पापड़ी है वो मुँह में आएगी। तो आपको जैसा पसंद है आप रख सकते हैं। मैं अपने स्टाइल से रख रही हूँ। मैंने मसाला यहाँ पे कम रखा है, कम नहीं रखा, मतलब कि दरमियाना रखा है जितना होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का मज़ा आना चाहिए, मैदे का भी
भी, मतलब कि पापड़ी का और मसाले का। बस इसको मैंने ये वाला शेप दे दिया है। आपने पानी लगा के इसको अच्छे से पैक करना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये खुल सकता है, क्योंकि इसका शेप ऐसा है। तो मैंने पानी लगा के इसको अच्छे से पैक कर लिया है और बस हमारे बन चुके हैं। इसको कहते हैं जिंगी पार्सल समोसा। तो बस इसको फ्राई करने के लिए पहले मैंने छोटा सा एक पीस डाल के देखा है आटे का, और बबल्स हल्के हल्के से आने लगे हैं। समोसे के लिए यही सही टेम्परेचर होता है फ्राई करने का, हल्के हल्के से बबल्स आने लगे। आपने इसके अंदर तेल में समोसे छोड़ते जाने हैं। ये देखें यहाँ पे खुलने लग गया। ये वाला समोसा मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा खुल गया है और हमें इसको एहतियात से पलटना है। ये अभी हल्का सा खुला हुआ है, अगर ज़्यादा खुला होगा तो हमने इसको पलटना नहीं है, निकाल के बाहर रख देना है, वरना क्या होगा तेल जो है वो ख़राब हो सकता है, मतलब तेल में मसाला मसाला फैल जाएगा। तो ये हल्का सा खुला था, आपने देखा है, लेकिन ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। पलट के इसको फ्राई कर लिया है, मसाला बाहर नहीं आया। अगर ज़्यादा खुला हो तो आपने क्या करना है, तेल से बाहर निकाल के रख देना है। बस हमारे मज़ेदार से समोसे तैयार है, ट्राई ज़रूर करिएगा।